हर युवा का सपना होता है कि वह देश की सर्वोच्च सेवा यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में आईएएस और आईपीएस बन समाज और देश की सेवा करे। इस मुकाम तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर छोड़ने को मजबूर हैं अपनी नौकरियों को, उस रुतबे को, उस ओहदे को जिसको पाने के लिए दीवानगी की हद तक मेहनत की थी। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक प्रशासनिक अधिकारियों का नौकरी छोड़ना बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। पिछले 2 महीनों के भीतर 5 अफसरों ने अखिल भारतीय सेवा छोड़ने का आवेदन दिया है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों को समय से पहले वीआरएस लेना पड़ रहा है? दरअसल अक्सर आईएएस आईपीएस अधिकारी बेहतर संभावनाओं की तलाश में भी अपनी नौकरी छोड़ते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास मौजूद भी है। बीते कुछ सालों में बहुत से आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने कई वर्षों तक नौकरी करने के बाद वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली और खुद का अपना बिजनेस चेन शुरू किया। दूसरी बात है कि चाहे देश की सबसे बड़ी नौकरी ही सही, लेकिन नौकरी नौकरी होती है। इसमें भी बाकी नौकरियों की तरह तनाव और प्रेशर होता है, जिसे बहुत से अधिकारी झेल नहीं पाते हैं और उन्हें समय से पूर्व अपनी नौकरी से वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेना पड़ता है। जबकि कुछ अधिकारियों की चाह अपने पदोन्नति की भी रहती है, जो ना मिलने के कारण नाराज होकर अपना पद त्याग देते हैं। इस तरह समय से पहले ही रुतबे और अपनी पावर को छोड़कर नौकरशाहों का निजी क्षेत्र में जाना दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। निजी क्षेत्र में बढ़ रहे नौकरशाहों के कदम व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करते हैं। देश की जिस सबसे बड़ी और रसूख वाली सरकारी नौकरी हासिल करने का सपना हर युवा देखता है, उसको लोग आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? कड़ी मेहनत से नौकरी हासिल करने के बाद एक झटके में इस्तीफा दे देने के पीछे असल वजह क्या है? दरअसल हमें अपने रिसर्च के दौरान देश में समय से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी मिली है जो चौंकाने वाला है। आईएएस सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है, लेकिन नौकरी की मजबूरियां होती है और संभावनाएं सिर्फ आईएएस तक जाकर ही खत्म नहीं होता। बेहतर संभावनाओं की तलाश में भी अक्सर अधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी राजन सिंह ने 2005 में पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया के एक एमबीए स्कूल में दाखिला लिया, जहां से पढ़ाई करने के बाद राजन सिंह अपनी ऑनलाइन कंपनी शुरू की। वहीं देश के बड़े नौकरी होने के अपने बड़े जोखिम भी होते हैं। आईएएस सबसे बड़ी नौकरी है, लेकिन इसके अधिकारियों को भी नेताओं और मंत्रियों से दबकर काम करना पड़ता है। कई बार इसी का दबाव झेला नहीं जाता और अधिकारी नौकरी छोड़ देते हैं। आईएएस सबसे बड़ी नौकरी है, तो बड़े पद को भी संभालना उतना ही जोखिमपूर्ण होता है। मोदी सरकार ने अधिकारियों पर सख्ती भी दिखाई है। 2015 में परफॉर्म नहीं करने वाले 13 ब्यूरोक्रेट्स को मोदी सरकार ने नौकरी से हटा दिया। करीब 45 अधिकारियों के पेंशन के पैसे काट लिए गए। अभी अप्रैल में खबर आई है कि सरकार करीब 1000 आईएएस अधिकारियों के कामों को रिव्यू कर रही है। इनमें से जिन्होंने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली हो या फिर 50 की उम्र में पहुंच गए हो, उनकी ज्यादा सख्ती से निगरानी की जाएगी। सरकार ने लापरवाही और काम नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित भी करना शुरू कर दिया है। वहीं हमारे रिसर्च के दौरान पता चला कि कई बार अधिकारी राजनीतिक में आने के लिए भी नौकरी छोड़ देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कई आईएएस अफसरों ने इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें राजनीतिक में आना था। सितंबर 2018 में ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी अपराजिता सारंगी ने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लिया। इन्होंने नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सारंगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूं और राजनीतिक इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहीं इसी तरह से 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर ओपी चौधरी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन बाद इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने इन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया था। अभी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवा के कुछ और अधिकारी भी हैं जो जल्द ही नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं। लेकिन यह बेहद गंभीर विषय है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा छोड़कर ये सभी नौकरशाह निजी क्षेत्रों में जा रहे हैं। यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, जबकि देश के अन्य सूबों का भी है, जहां से प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दिए हैं। इस गंभीर मसले पर उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य की सरकारें कब और क्या कदम उठाती हैं, ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिए नमस्कार भारत।